नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं बच्चों। तो बच्चों, ये जो क्लास है, ये आज जो क्लास है वो आज कोई टॉपिक जो है मतलब वो हम लेंगे एक टॉपिक और उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है एक पूरा टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है हम लोगों के लिए। कब तक? अगले 2024 तक, यानी कि अगले 3 सालों तक बच्चों। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके स्टैटिक के क्वेश्चन भी आते हैं। जिसके किसके क्वेश्चन आते हैं? जिसके बच्चों टॉपिक से स्टैटिक के भी आते हैं और करंट के भी आते हैं। तो उसके दोनों जो बनते हैं क्वेश्चन, टॉपिक स्टैटिक के भी और बच्चों कौन से करंट के भी, वो हम निपटाने वाले हैं। ठीक है, चलो, ओलंपिक गेम्स एंड देयर हिस्ट्री। तो देखो, ये 5 छल्ले हैं जो पांचों महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले पूछा ही जाता है ओलंपिक में ये जो है कितने छल्ले हैं। ओलंपिक का जो रिंग है, कितने रिंग हैं ओलंपिक के? तो 5 रिंग हैं बच्चों। ठीक है, देखो नीला जो है बच्चों, नीला रिंग रिप्रेजेंट करता है, ये जो 5 छल्ले पांचों अलग अलग महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो, जैसे यूरोप को करता है नीला वाला। ठीक है, एशिया यानी हमारा है पीला वाला। ध्यान रख लेना, रोजगार विद अंकित की टी शर्ट कैसी है? पीली है। तो भाई ये हमारा यानी एशिया में रहते हैं हम लोग, तो एशिया का ये है पीला। ठीक है, अफ्रीका जो है उसे अंध महाद्वीप भी कह देते हैं, तो काला रहेगा। कौन सा? काला। हरा ऑस्ट्रेलिया का। और बच्चों अमेरिका, चाहे वो उत्तरी अमेरिका है चाहे दक्षिणी अमेरिका है, तो वो हो गया। मार्काट की बातों में ज्यादा भरोसा करता है ना अमेरिका, हर बार मार्काट की बातों में ज्यादा ध्यान रहता है अमेरिका का, तो वो हो जाएगा अमेरिका रेड। ठीक है, तो 5 छल्ले 5 रंग के हैं। ठीक है, नीला यूरोप, काला जो है अफ्रीका, लाल है कौन सा बच्चों? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो है ग्रीन है, और हमारा वाला है पीला। कौन सा है? हमारा वाला पीला है। ठीक है, यानी ब्लू रिंग यूरोप, ब्लैक रिंग अफ्रीका, रेड अमेरिका, येलो एशिया, और जो बच्चों ग्रीन है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी जो कलर है वही कलर दे दिया है, उसको कलर भी वही दे दिया है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। पहले ओलंपिक, जो सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे मैंने वही डाले हुए हैं, जो सीधे सवाल पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा पहले ओलंपिक खेल कब खेले गए, आपसे पूछा जाएगा कहां खेले गए, आपसे पूछा जाएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। आपको पता ही होगा, पहले ओलंपिक चलते थे, फिर चलने के बाद उन्हें बीच में बंद कर दिया गया, फिर आधुनिक लगभग 125 साल पहले शुरू हुए थे। तो तीनों सवाल आपको जब पूछे जाएं, आप बताएंगे पहले ओलंपिक खेल कब खेले गए? 776 बीसी में। कब? 776 बीसी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि अभी हम जी रहे हैं 2022 में बच्चों। 0 से लेके 2022 तक का सफर तय हुआ, यानी 2022 साल तो ये, और इनसे भी 776 साल पहले, इनसे भी 776 साल पहले, यानी कि लगभग बच्चों 2800 साल पहले। क्या? लगभग 2800 साल पहले ये पहले ओलंपिक खेल खेले गए थे। ठीक है, कहां खेले गए थे? ये ओलंपिया एक जगह है यूनान में। क्या है बच्चों? ओलंपिया एक यूनान में जगह है, वहां पर खेले गए थे। कब खेले गए थे? आपसे पूछा जाए 776 बीसी में। प्राचीन ओलंपिक खेल कब खेले गए? 776 बीसी में खेले गए। कहां खेले गए बच्चों? ओलंपिया ग्रीस यानी यूनान में खेले गए। ठीक है, और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? ये 1896 में, ये भी यूनान से ही, लेकिन इस बार एथेंस से। ठीक है, इस बार बच्चों एथेंस से। ठीक है, पिछले बार ओलंपिया से, इस बार एथेंस से, पिछले बार ओलंपिया से, इस बार एथेंस से, पिछले बार 776 बीसी, अब 1896, 776 बीसी 1896, 5 रिंग हो गए। ठीक है, अफ्रीका का कौन सा है? काला है। अमेरिका का कौन सा है बच्चों? लाल है। एशिया का कौन सा है? पीला है। ऑस्ट्रेलिया का है हरा, और बच्चों नीला है यूरोप का, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, ओलंपिक खेलों का नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि ये पहले वाले ही खेल जो हैं 776 बीसी में कहां हुए थे? ओलंपिया में हुए थे। तो ओलंपिया से मिला के नाम कर दिया ओलंपिक। क्या कर दिया? ओलंपिया से मिला के नाम कर दिया बच्चों ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जन्मदाता का मतलब है किसके प्रयासों से इनकी शुरुआत हुई। तो बच्चों एक व्यक्ति थे, पायरे डी कोबर्टिन। पायरे डी कोबर्टिन एकमात्र व्यक्ति जिसे सबसे ज्यादा श्रेय जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों को किस क्या करने का बच्चों? चलाने का, है ना, शुरू करने का। आपको बताना है कौन से देश के थे पायरे डी कोबर्टिन। कौन से देश के थे बच्चों? पायरे डी कोबर्टिन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में। कब बच्चों? 1894 में। ठीक है, चलो, तो कौन से देश के थे?
कौन से देश के थे बच्चों? ये थे पायरे डी कोबर्टिन, कौन से देश के? ये थे फ्रांस के। कहां के? फ्रांस के। ठीक है, चलो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई 1894 में, यानी 1894 में स्थापना हुई समिति की। उसने 2 साल बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन करवा दिया। क्या करवा दिया? 2 साल बाद उसने बच्चों ओलंपिक खेलों का आयोजन करवा दिया। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पहले जो ओलंपिक थे वो ओलंपिया में शुरू हुए थे। ओलंपिया है कहां? यूनान यानी कि ग्रीस में। ठीक है, चलो। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता पायरे डी कोबर्टिन को कहा जाता है। किसको? पायरे डी कोबर्टिन को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में किसके प्रयासों से हुई बच्चों? पायरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से हुई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा। मुख्यालय है लुसाने। अगर आपसे देश कहे तो स्विट्जरलैंड, अगर जगह पूछे तो लुसाने। देश कहे तो स्विट्जरलैंड और अगर जगह पूछे तो लुसाने बच्चों। ठीक है, ओलंपिक का मोटो क्या है? क्या है उद्देश्य ओलंपिक का? ठीक है, तो मोटो के बारे में बात करेंगे बच्चों। मोटो इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ओलंपिक का मोटो ओलंपिक के इतिहास में पहली बार बदला गया। ठीक है, पहली बार बदला गया। इसमें 3 शब्द हुआ करते थे पहले, सिटियस, आल्टियस, फोर्टियस। जरा बताओ कमेंट करके अब इसमें कितने शब्द हो गए हैं? जरा बताओ कमेंट करके अब इसमें कितने शब्द हो गए हैं? तो देखो बच्चों, पहले सिटियस, आल्टियस, फोर्टियस। सिटी की लाइफ होती है भागदौड़ भरी, इसका मतलब हो गया फास्टर, ऐसे हम याद कर लेंगे, है ना। अल्टीट्यूड बोलते हैं हम किसको? ऊंचाई को, इसका मतलब हाइयर हो जाएगा। फोर्ट होता है बड़ा ही मजबूत, इसका मतलब हो गया स्ट्रॉन्गर। ठीक है, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, फास्टर, हायर और बच्चों स्ट्रॉन्गर। ठीक है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, है ना। सिटियस इस क्रम में ही ध्यान रखना है। सिटियस यानी फास्ट है सिटी की लाइफ। अल्टियस का मतलब है मतलब ऊंचाई, तो अल्टियस का मतलब हायर और फोर्टियस का मतलब हो गया स्ट्रॉन्गर। अब एक नया शब्द जोड़ा गया। ठीक है, जरा याद करने की कोशिश करो। यूरोप है ना, यूरोप देखो, पीला एशिया, जो ब्लैक है कहां का है? अफ्रीका का है ना, अफ्रीका का। ये याद करने की कोशिश करो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का है। कहां का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और भाई लाल जो है मारकाट वाला कौन सा है? अमेरिका का है ना, मारकाट वाला है अमेरिका का। शाबाश मेरे से रो भाई, बहुत ही बढ़िया। अब हो गया एक शब्द और, सिटियस यानी कि फास्टर, अल्टियस यानी कि हायर, फोर्टियस यानी कि स्ट्रॉन्गर, साथ में आ गया कम्युनिटर यानी कि टुगेदर। कौन सा वर्ड जुड़ा है? अगर पूछ ले इस वाली लैंग्वेज में तो कम्युनिटर, अगर पूछ ले ऊपर वाली लैंग्वेज में जो हमने अभी पहले पढ़ी थी, है ना, तो हम कहेंगे टुगेदर। ठीक है, कम्युनिटर, टुगेदर, कम्युनिटर, टुगेदर। अभी तक कौन सा था? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। अब सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर बच्चों। ठीक है, अभी तक क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। अब हो जाएगा फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। याद रहेगा बच्चों, ये हो गया सिटियस, देखो तेज दौड़ने वाला, फास्टर। ठीक है, अल्टियस यानी ऊंचाई वाला हो गया, फोर्टियस यानी स्ट्रॉन्गर हो गया, और अब हो जाएगा कम्युनिटर। एक और वर्ड जोड़ दिया, टुगेदर। ये कब जोड़ा गया है? 2021 में ही जोड़ा गया है। याद रखना है किस साल ओलंपिक के मोटो में एक नया शब्द जोड़ दिया गया? 2021 में जोड़ दिया गया। पहले कितने हुआ करते थे? 3 हुआ करते थे। अब कितने शब्द हो गए हैं? 4 हो गए हैं। कितने हो गए बच्चों? 4 शब्द अब हो गए हैं। ठीक है, चलो। ओलंपिक का ध्वज पहली बार कब फहराया गया? ये बड़ा सिंपल सा सवाल है बच्चों, जो सीधे सीधे बार बार क्वेश्चन में टपकता है। ठीक है, ओलंपिक का ध्वज सबसे पहले 1920 में फहराया गया, और इसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है इस ध्वज का, जो इस फ्लैग का, ओलंपिक का जो फ्लैग है उसका बैकग्राउंड बच्चों क्या है? उसका बैकग्राउंड किस कलर का है? तो व्हाइट कलर का है। क्या है? व्हाइट कलर का। पहली बार कब फहराया गया? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। कहां? एंटवर्प ओलंपिक में। ये बच्चों दिखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया नीला, ये हो गया, है ना, ये नीला यूरोप का, ये पीला हमारा वाला एशिया का, ये काला कहां का? अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया का, ये अमेरिका का। ठीक है, ये हो गया अमेरिका का। अब तक कुल कितनी बार ओलंपिक खेल नहीं हो पाए? 3 बार बच्चों अब तक ओलंपिक खेल नहीं हो पाए। कब कब नहीं हो पाए? एक तो पड़ी साल, कौन से साल में पड़ी? एक साल तो पड़ी बच्चों ओलंपिक वाली पहले विश्व युद्ध के बीच में, यानी 1916 में हुए। 1916 में नहीं हुए बच्चों। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के कारण। फिर 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी नहीं हुए बच्चों। ठीक है, यानी 2 बार तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण,
एक बार पहले विश्व युद्ध के कारण, ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। पहली बार महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ पहली बार किस ओलंपिक में महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो बच्चों ओलंपिक में हिस्सा लिया कौन से में, 1900 ईस्वी में। कहां, 1900 ईस्वी में जो फ्रांस में ओलंपिक हुआ था वहां हिस्सा लिया पहली बार। ओलंपिक की मशाल पहली बार किस ओलंपिक में जलाई गई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पहली बार 1928 में ओलंपिक की मशाल जलाई गई, 1976 में वो वाला स्वरूप जो अभी वर्तमान में है, जो वर्तमान में है वो वाला स्वरूप 1936 में बच्चों, और 2020-21 में आयोजित जो ओलंपिक हैं वो कौन से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं, ये अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था 32वें हैं, कौन से हैं, ये 32वें ओलंपिक हैं जो 2020 में हुए हैं, लेकिन आयोजित 2021 में हुए, ठीक है। तो 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक पहली बार मशाल जलाई गई, 1920 में पहली बार झंडा फहराया गया, कहां पे, एंटवर्प में। कहां बच्चों, एंटवर्प में, ठीक है। ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, और 2020 में कौन से ओलंपिक खेले गए हैं, 32वें खेले गए। इनमें वो 3 भी शामिल हैं जिनका आयोजन हो ही नहीं पाया, ठीक है। यानी कि हुए तो कुल मिला के कितने हैं, 29 ही हुए हैं, क्योंकि 3 वो थे जो हो ही नहीं पाए, ठीक है। चलो 2024 के ओलंपिक कहां पर प्रस्तावित हैं, ये मैंने नॉर्मल जो क्लास थी उसमें भी आपको बता दिया। 3 शहर हैं आपके पास, तीनों शहरों में जहां आप पहली बार जाना चाहोगे अगले ओलंपिक वहां होंगे, जहां आप दूसरी बार में जाना चाहोगे अगले उससे अगले ओलंपिक वहां पे होंगे। लॉस एंजलिस अमेरिका में है, और तीसरा है बच्चों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहां है, तीसरा है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ओलंपिक खेल 2024 के जो कि 33वें नंबर के हैं, कौन से, 33वें नंबर के, वो होंगे पेरिस में, 34वें नंबर के लॉस एंजलिस में होंगे, ठीक है, और 35वें नंबर के होंगे बच्चों ब्रिस्बेन में 2032 के, ठीक है। 4-4 साल के अंतराल पे होते हैं, कितने साल पे, 4-4 साल के अंतराल पे ये होते हैं, ठीक है। चलो तो 2024 के कहां है, पेरिस में है, लॉस एंजलिस अमेरिका में है 2028 के, 2032 के कहां पे हैं, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। भारत ने ओलंपिक में पहली बार हिस्सा तो 1900 में ही लिया, लेकिन टीम भेजी 1920 में, ठीक है। एक अंग्रेज ने यहां भारत की तरफ से ले लिया था, नॉर्मन प्रीचार्ड नाम था, क्या था, नॉर्मन प्रीचार्ड, ठीक है। उन्होंने हिस्सा ले लिया था, लेकिन भारत की जो टीम मानी जाती है वो 1920 ओलंपिक से मानी जाती है, ठीक है। 1920 ओलंपिक से वो मानी जाती है। पहला जो गोल्ड मेडल है हॉकी में भारत ने कब जीता, आपको पता होगा कि हॉकी में भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, कितने, 8 गोल्ड मेडल टोटल हॉकी में भारत ने जीते हैं। उसकी शुरुआत कब हुई, 2028 में शुरुआत हुई बच्चों, ठीक है। फिर 2032 में भी भारत नहीं जीता, फिर 2036 में भी भारत नहीं जीता, 40 के हुए नहीं, 44 के हुए नहीं, ठीक है बच्चों, यानी फिर 2048 में भी भारत ने जीता, फिर 2052 में भी भारत ने जीता, फिर 2056 में भी भारत ने जीता, यानी 6 ओलंपिक गोल्ड लगातार भारत ने जीते हैं। कितने जीते हैं लगातार, अगर पूछा जाए भारत ने कितने ओलंपिक गोल्ड जीते हैं, 6 जीते हैं। 2028 से 56, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 2028 से 56 तक जीते हैं लगातार, ठीक है। फिर सॉरी भाई, ये जो है 2000 नहीं है, ये 1900 है, कितने, 1900 है, ठीक है, 1900 है बच्चों, ठीक है। ये 2000 ना होके 1900 है, ठीक है। 1928 में पहले जीते, 1956 में पहला। तो बच्चों देखो एक बार फिर से, भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया, 1900 में, 1920 हो गया यहां। गोल्ड मेडल हॉकी में भारत ने कब जीता पहला, 1928 में, ठीक है। 28 में, फिर 1932 में, फिर 1936 में, 40 और 44 के हुए नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, 1948 में, फिर 1952 में और 1956 में, है ना। यानी कि 6 गोल्ड मेडल भारत ने लगातार हॉकी में जीते हैं, ठीक है। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में सबसे आगे टीम यूनान की रहती है। जिस देश में सबसे पहले हुए वहीं वो वाली टीम पहले रहती है, पहले नंबर पे, ठीक है। सबसे पीछे वो टीम जिसमें वर्तमान में, जैसे 2021 में कौन रहा होगा, टोक्यो रहा होगा, कौन सा बच्चों, टोक्यो रहा होगा, ठीक है। ओलंपिक में शुभंकर कब से शुरू हुआ, सीधे सीधे पूछा जाता है। जैसे इस बार के ओलंपिक का मिराई तोवा था, क्या था,
मिराई तोवा, ठीक है। यानी एक ऐसी चीज जो जिसे देखते ही ओलंपिक का क्या है बच्चों, ख्याल आए, यानी ओलंपिक को रिप्रेजेंट करने वाला होता है शुभंकर, ठीक है बच्चों। तो मिराई तोवा था इस बार 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से शुरू हुए। कब ओलंपिक में शुभंकर शुरू हुआ? 1968 से। तो 1920 में क्या हुआ, झंडा फहराया गया था बच्चों। 1928 में मशाल अपनाई गई। 1936 में मशाल का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया। 1968 में क्या हुआ, 1968 में बच्चों मस्कट जो है शुभंकर अपनाया गया, ठीक है। चलो, किसी एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए एक ही ओलंपिक में किसने जीते हैं, रशिया ने जीते हैं। अगर एक ही खिलाड़ी पूछा जाए बच्चों तो वो है माइकल फेलिप्स। कौन है? माइकल फेलिप्स बच्चों। और ये कहां के हैं? अमेरिका के, है ना, अमेरिका के तैराक। ज्यादातर तैराक जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मेडल उन्हीं के नाम पे होते हैं, क्योंकि कई सारी प्रतियोगिताएं तैराकी में होती हैं बच्चों, ठीक है। तो इन्होंने 8 गोल्ड मेडल एक में ही जीत लिए थे। 8 गोल्ड मेडल इन्होंने एक में ही जीत लिए थे बच्चों, ठीक है। 8 एक बीजिंग ओलंपिक में 8 के 8 स्वर्ण पदक जो तैराकी के थे उन्होंने जीते थे, ठीक है। और इनके अकेले के ही कितने पदक हैं? 28 पदक हैं ओलंपिक में। इन्होंने अकेले ने ही टोटल जो ओलंपिक हैं उनमें 23 तो स्वर्ण पदक जीत रखे हैं, देखो, है ना। 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, कुल मिला के अकेले ने ही 28 पदक जीत रखे हैं, जिसमें से 23 तो स्वर्ण पदक हैं। देखो भाई क्या है इनका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 2016 के ओलंपिक का आयोजन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था, ठीक है। एक बार जल्दी से देखो, 2016 का ब्राजील का रियो डी जनेरियो, 2020 का जो कि 21 में हुआ टोक्यो में। कहां पे बच्चों? टोक्यो में, ठीक है। 2024 के कहां होने वाले हैं? पेरिस में होने वाले हैं। कहां पे? पेरिस में। 2028 के कहां होने वाले हैं बच्चों? लॉस एंजलिस में। कहां? लॉस एंजलिस में। और 2032 के होने वाले हैं ब्रिस्बेन में। कहां? ब्रिस्बेन में होने वाले हैं 2032 के। भारत का स्थान कौन सा था? 67वां था, 67th था 2016 के ओलंपिक में, है ना। जो ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ उसमें भारत का स्थान कौन सा था? 67वां था। कौन सा? 67th उसमें नाम था, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया बच्चों बैकग्राउंड, जो आपसे स्टैटिक वाले सवाल पूछे जाते हैं, जो आपसे स्टैटिक वाले सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो बच्चों बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की। किसकी बात करेंगे? बात करेंगे जो टोक्यो में 2020 का ओलंपिक, जिसका आयोजन कब हुआ? 2021 में हुआ। आयोजन जो है 2021 में हुआ, नाम इसका 2020 से था। उसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में बात करेंगे। कब हुई शुरुआत? जुलाई 2021 में हुई। समापन अगस्त में हुआ, 8 अगस्त को। और ये 32वें ओलंपिक थे। 23 जुलाई को हुई शुरुआत। कब हुई? 23 जुलाई 2021 को शुरुआत, 8 अगस्त 2021 को समापन। समापन से एक दिन पहले 7 अगस्त को जीता भारत के एक शेर ने गोल्ड मेडल, उसका नाम है नीरज चोपड़ा। क्या नाम है? नाम है बच्चों नीरज चोपड़ा। और ये 32वें समर ओलंपिक थे। कौन से थे? 32वें। अगर पूछा जाए आपसे मिराई तोवा बच्चों, ये जो ओलंपिक या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मतलब एक ही है। जिसे केवल ओलंपिक कहा जाए या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाए, उसका मतलब एक ही है। और ये बच्चों सुमेटी क्या है? सुमेटी क्या है बताओ? सुमेटी है बच्चों, ये तो हो गया क्या ओलंपिक का, और ये हो गया सुमेटी जो है पैरालंपिक का। शुभंकर हैं दोनों, क्या है? शुभंकर, ठीक है। चलो, है ना, वही शुभंकर जिनकी शुरुआत कब से हुई थी? 1968 से। कब से हुई बच्चों? 1968 से शुरुआत हुई। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार, एक पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ पिछले ओलंपिक से, और इस बार दोबारा दिया गया, यानी ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया गया इस बार मोहम्मद यूनुस को। कौन सा बच्चों? ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को। किसको दिया जाता है? ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के माध्यम से या तो शिक्षा में योगदान दिया हो, या तो कल्चर को यानी संस्कृति को बचाने में योगदान दिया हो, या तो विकास यानी डेवलपमेंट में योगदान दिया हो, या तो शांति में योगदान दिया हो, ठीक है। यानी कि खेल के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति शिक्षा में, संस्कृति में, विकास में या शांति में योगदान देता है तो उसको ऐसा अवार्ड दिया जाता है। ओलंपिक लॉरेल मोहम्मद यूनुस को दिया गया, इस बार सेकंड था। कौन सा था? सेकंड था बच्चों, ठीक है। चलो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष अगर पूछा जाए आपसे, वही कमेटी जो 1894 में बनी, जिसने पहले ओलंपिक 1896 में आयोजित कराए, वही जो है थॉमस बाक बच्चों। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है, ठीक है। चलो, 2021 में पहला गोल्ड मेडल, बहुत बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है ये, पहला गोल्ड मेडल किसने जीता बच्चों? तो ये कियान यांग है, चीन की शूटिंग खिलाड़ी
चीन की शूटर हैं कियान यांग। तो पहला गोल्ड मेडल जीता कियान यांग ने। किसने जीता? कियान यांग ने जीता। गोल्ड जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? मोमजी निशिया। मोम की तरह जो क्या हो, मोम की तरह सॉफ्ट, यानी कि अभी कम उम्र है, ज्यादा उम्र थी नहीं इस बच्ची की, ठीक है। तो वो हो गई जापान की मोमजी निशिया। मोमजी निशिया 2021 में पहला गोल्ड मेडल। चीन की शूटिंग खिलाड़ी कियान यांग को गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी मोमजी निशिया, ठीक है बच्चों। गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा था? बरमूडा। बरमूडा। सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा, ये है बरमूडा बच्चों। देखो ये है उत्तरी अमेरिका, है ना। ये जो महाद्वीप आपको दिख रहा है ना, उत्तरी अमेरिका है। इस अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में ये देश है कनाडा। कौन सा? कनाडा। ये देश है पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये है कनाडा और ये है यूएसए, ठीक है। तो यहां पे देश है बरमूडा। तो बरमूडा ट्रायंगल भी आपने सुना होगा कि जहां इतनी ग्रेविटी है कि सारी चीजें नीचे चली जाती हैं, समुद्र में चली जाती हैं। सुनिए ना, सुनिए नहीं सुनिए, तो वो है बच्चों, ठीक है। चलो तो ये हो गया बरमूडा ट्रायंगल, ये आपने देख लिया। बरमूडा ट्रायंगल भी ऐसा है। चलो तो बच्चों, भारत की तरफ से ध्वजवाहक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो भारत की तरफ से, एक तो ओपनिंग सेरेमनी में कोई झंडा लेके चलेगा, बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है बच्चों। ये बहुत बड़ा सम्मान, यानी कि उस एथलीट की एक अलग ही गरिमा है जिसे ओलंपिक की ओपनिंग या क्लोजिंग सेरेमनी में झंडा उठा के चलने का क्या हो बच्चों, अवसर मिला हो, ठीक है। तो ओपनिंग सेरेमनी में 2 लोग थे, मनप्रीत सिंह। कौन कौन से? मनप्रीत सिंह थे, और दूसरे थे बच्चों कौन कौन बच्चों? जेंडर, यानी कि महिलाओं और पुरुषों को हम समान ट्रीट करते हैं, यह दिखाने के लिए हमने बच्चों 2 को रखा, मनप्रीत सिंह और हमारी जो मैरी कॉम है। कौन है बच्चों? मैरी कॉम, ठीक है। उन दोनों को रखा। समापन समारोह में कौन? जल्दी से बताओ। समापन समारोह में क्या नीरज चोपड़ा, क्या नीरज चोपड़ा या बजरंग पूनिया, या बजरंग पूनिया? जल्दी बताओ बच्चों। तो बजरंग पूनिया, ठीक है। पहले बच्चों बजरंग पूनिया, ठीक है। चलो बजरंग पूनिया, ध्यान रहेगा। चलो बच्चों, ठीक है। तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक जो है ओपनिंग सेरेमनी के कौन है बच्चों? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, ठीक है। मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है। इस बार इन्हें कौन सा अवार्ड मिला, बहुत प्रतिष्ठित? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस बार इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया मनप्रीत सिंह को। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया। कुश्ती से संबंध, 65 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं। इस बार क्या मिला था इन्हें? 65 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं। इस बार इन्हें मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है पदक तालिका। पहला स्थान अमेरिका का, 4 लोग आपको याद होने चाहिए। पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा चीन का। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, पहला अमेरिका, दूसरा चीन। तीसरे नंबर पे जहां ये आयोजित हुए यानी जापान, तीसरे नंबर पे बच्चों जापान, और चौथे नंबर पे ब्रिटेन, ठीक है। चौथे नंबर पे ब्रिटेन। तो 39 38 27 22, 39 38 27 22, 39 38 27 22। पहले 2 के टोटल मेडल भी याद कर लो, बाकी इन दोनों के 38 39, ठीक है। 39 अमेरिका के, 38 चीन के, और यहां 113 और 88, 113 और 88, ये दोनों पदक तो याद रखने ही है, और 4 स्थान याद रखने हैं, ठीक है। पहले नंबर पे मैं कह रहा हूं जापान है, सही या गलत? नहीं है, गलत। पहले नंबर पे अमेरिका है। मैं कह रहा हूं दूसरे नंबर पे जो है बच्चों ब्रिटेन है। मैं कह रहा हूं दूसरे नंबर पे ब्रिटेन, सही या गलत? गलत है ये भी, क्योंकि दूसरे पे चीन है। पहले अमेरिका, दूसरा चीन, पहले अमेरिका, दूसरा चीन। 39 मेडल और उधर 38 मेडल, 39 गोल्ड 38 गोल्ड, 39 गोल्ड 38 गोल्ड, ठीक है। उधर टोटल मेडल 113 और 88, 113 और 88 टोटल मेडल बच्चों, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है? जापान है। कौन है तीसरे नंबर पे बच्चों? जापान। और चौथे नंबर पे कौन है? ब्रिटेन है, ठीक है। चौथे पे है ब्रिटेन। भारत का स्थान कौन सा था? जो 2016 में स्थान था भारत का 67वां, वो स्थान इस बार बढ़ के हो गया 48वां। कौन सा बच्चों? 48वां हो गया इस बार। कौन सा? 48। भारत के कुल पदक कितने थे? 7 थे। साइखोम मीराबाई चानू, सिल्वर मेडल इन्हें मिला वेट लिफ्टिंग में। जो भारत के पदक थे 7, 1 2 का 4, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल, 1 2 का 4, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, तीसरा ब्रॉन्ज मेडल बच्चों, ठीक है। किस किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं मीराबाई चानू? 49 केजी में खेलती हैं। और बच्चों उन्होंने कितना कुल मिला के वजन उठाया था? 2 तरह से उठाते हैं। कौन कौन सी? एक तो क्लीन एंड जर्क तरीके से उठाते हैं, एक स्नैच। ये 2 तरीके हैं जिससे 2 बार में वजन उठाया जाएगा, ठीक है। तो एक क्लीन एंड जर्क में 115 किलो, स्नैच में 87, कुल मिला के वजन 202। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। क्या आप जानते हो ये कौन थी? वेट लिफ्टर थी। आप जानते हो पहली
भारत की तरफ से ओलंपिक का पदक जीतने वाली पहली महिला भी वेट लिफ्टिंग से ही जुड़ी हुई थी। किससे? वेट लिफ्टिंग, यानी कि वो भी क्या करती थी? वजन उठाने का ही काम, भारोत्तोलन ही करती थी। वो भारोत्तोलन से ही संबंध है उनका, जिन्होंने पहली बार पदक जीता बच्चों। और वो कौन है? वो कौन है? जल्दी से बताओ वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है बच्चों? कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो मीराबाई चानू देखो भारत की शेरनी है ना। दूसरे नंबर पे रवि दहिया, दूसरे नंबर पे रवि दहिया। तो सिल्वर मेडल मिला इन्हें भी कुश्ती में 57 किलोग्राम भार में। ठीक है, मीराबाई चानू का 49 केजी कैटेगरी, इनका 57 केजी कैटेगरी। मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से, रवि दहिया का कुश्ती से। किससे? रवि दहिया का बच्चों कुश्ती से है। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन में। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीता। आपको याद होगा 2016 में उन्होंने सिल्वर जीता था। क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था 2016 में। और 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली, यानी अपने लिए केवल जो सिंगल प्रतियोगिता होती है, व्यक्तिगत होती है, जिसमें कोई टीम नहीं खेलती, खुद केवल कौन खेलता है? एक खिलाड़ी खेलता है। तो 2 व्यक्तिगत मेडल जीतने वाली ओलंपिक के पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु है। ठीक है, पीवी सिंधु है। क्या आप मुझे बताओगे ओलंपिक का रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? ओलंपिक में भारत की तरफ से रजत पदक पहली बार किसने जीता? ओलंपिक में पहली बार रजत पदक तो पुरुषों की कैटेगरी में तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने, है ना, या ओवरऑल कैटेगरी में तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। लेकिन अगर महिलाओं के लिए स्पेसिफिक पूछा जाए तो आपको बताना है कौन? पीवी सिंधु। ठीक है, फिर कौन बताना है आपको? पीवी सिंधु पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। वही पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की तरफ से महिलाओं में 2 मेडल जीते। ठीक है, क्या जीते? 2 मेडल जीते। तो अब अगर पूछ लिया जाए पहला खिलाड़ी कौन, अगर सिंपल पूछ लिया जाए पहला खिलाड़ी जिसने सिल्वर जीता तो राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगर पूछ लिया जाए पहली महिला जिसने सिल्वर मेडल जीता तो वो हो गई पीवी सिंधु। कौन होगी बच्चों? पीवी सिंधु होगी। ठीक है, 2016 में इन्होंने क्या रियो में सिल्वर मेडल जीता था। ये है पीवी सिंधु। ठीक है, लवलीना बोरगोहन ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। किसने जीता? लवलीना बोरगोहन ने बच्चों। मुक्केबाजी से इनका संबंध है। 69 किलोग्राम कैटेगरी में असम की खिलाड़ी हैं। कहां की हैं? असम की खिलाड़ी हैं। ठीक है, और असम की इन खिलाड़ी को असम ने अभी डीएसपी भी बनाया है। क्या बनाया है? डीएसपी भी बनाया है। असम की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता, यानी असम की तरफ से इनसे पहले कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने ओलंपिक में मेडल बच्चों जीता हो। ठीक है, याद रहेगा। चलो, ये हो गई लवलीना बोरगोहन। बजरंग पूनिया जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज्यादा उम्मीद थी लेकिन चोट लग गई, है ना, फाइनल से पहले चोट लग गई, इसलिए ब्रॉन्ज मेडल ही लेके आए, वरना सबको उम्मीद थी कि एक गोल्ड मेडल बजरंग पूनिया जी के खाते में आएगा बच्चों। ठीक है, तो बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में 65 केजी में। किसमें? 65 केजी में। तो अब तक हमारे कौन कौन से मेडल हो गए? हमारे हो गए मीराबाई चानू का 49 के वेट कैटेगरी में, हमारा रवि दहिया का 57 में बच्चों, बजरंग पूनिया का 65 में, लवलीना बोरगोहन का 69 वेट कैटेगरी में। किसमें? 69 में। पीवी सिंधु का बैडमिंटन में बच्चों। ठीक है, और बजरंग पूनिया का हो गया ये इधर 65 में। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। अगला है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। पुरुष जो हॉकी टीम है उन्होंने बच्चों 41 साल बाद, क्योंकि लास्ट मेडल भारत ने जीता था 1980 में, मॉस्को में जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड जीता था। उसके बाद सीधा जो पदक आया वो 2021 में आया, यानी 41 साल बाद हमने सूखा किया, जो खत्म, हमने सूखा कर दिया खत्म हॉकी में पदक का। ठीक है, चलो, तो ब्रॉन्ज मेडल जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जीता। ब्रॉन्ज मेडल सेमीफाइनल में भारत को बेल्जियम ने हराया था। सेमीफाइनल में, यानी जब 4 टीम रह जाती है ना बच्चों, जब 4 टीम रह जाती हैं तो इनका आपस में मैच होगा, इनका आपस में। तो मान लो ये दोनों जीत गई और ये दोनों जो है हार गई, तो फिर ये हारने वाली का, तो देखो इनमें से कोई सी पहले नंबर पे आ जाएगी, इनमें से एक दूसरे नंबर पे आ जाएगी, और जब इनमें जो मैच कराया जाएगा हारी हुई वालियों में, ठीक है, तो इनमें जो जीतेगा वो तीसरे नंबर पे, यानी उसे मिल जाएगा क्या? उससे मिल जाएगा बच्चों फिर ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत का जब ये वाले मुकाबले हो रहे थे तो वो हुआ बेल्जियम से। किससे? बेल्जियम से भारत के ये वाले मुकाबले हो रहे थे, तो लेकिन बेल्जियम ने भारत को हराया, तो फिर भारत ने जो जीता ना बच्चों, जर्मनी को हरा के जीता। यानी यहां जो 2 हारी हुई टीम थी, एक भारत था एक जर्मनी, एक भारत और एक जर्मनी, तो
जर्मनी को हराकर हमने जीता। हम हारे किससे सेमीफाइनल में? हम सेमीफाइनल में किससे हारे बच्चों? हम हारे किससे? बेल्जियम से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये है बच्चों पीआर श्रीजेश, अलग ही दिख रहे हैं, ये हमारे गोलकीपर है। कौन है? गोलकीपर है बच्चों। ठीक है नीरज चोपड़ा, देखो भाई गोल्डन में ही नाम लिखा है, इसलिए मैंने गोल्डन कलर में ही इसलिए नाम लिखा है। भाला फेंक में मिला देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले, यानी अपने लेवल पे बिना किसी टीम की मदद के स्वर्ण जीतने वाले ट्रैक एंड फील्ड के पहले एथलीट, क्योंकि सबसे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, 2008 में बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने जीता, लेकिन उन्होंने शूटिंग में जीता था बच्चों। किसमें? शूटिंग में। और शूटिंग जो खेल है वो ट्रैक एंड फील्ड में नहीं आता, जो यानी जो फील्ड पे खेले जाते हैं, जो फील्ड में भाग दौड़ वाले खेल होते हैं, उसमें ही शूटिंग आता नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है कि देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले व्यक्ति पूछा जाए अभिनव बिंद्रा, पहले एथलीट पूछा जाए जो ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट, तो कहा जाएगा कौन? नीरज चोपड़ा। कौन बच्चों? नीरज चोपड़ा। ठीक है, क्या दूरी इन्होंने फेंका भाला? 87.58। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो जीता था वो 7 अगस्त को ही जीता था मेडल बच्चों। कब जीता था? 7 अगस्त को ही जीता था। ठीक है, तो ये है नीरज चोपड़ा भाई। ठीक है, शेर है एक तरह से, बब्बर शेर। 2 व्यक्तिगत मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? जिन्होंने 2 मेडल जीते, 2 इंडिविजुअल मेडल जीते, पहले खिलाड़ी थे कौन? सुशील कुमार। दूसरी बन गई हैं कौन बच्चों? दूसरी पीवी सिंधु। अगर महिला पूछा जाए तो पहली महिला कौन है? पीवी सिंधु है। ठीक है बच्चों, चलो तो इन्होंने 2008 और 12 में जीते थे, और पीवी सिंधु ने 2016 और 20 में, है ना, 2016 और 20 में। नाम इनका अभी भी 2020 ही बोला जाएगा, बेशक ये 2021 में आयोजित किए गए, लेकिन नाम 2020 ही बोला जाएगा। ठीक है, भारत के ओलंपिक में कुल पदक कितने हो गए? इससे पहले भारत के जो है ना माइकल फिलिप्स के और भारत के दोनों के बराबर बराबर पदक थे। इससे पहले माइकल फिलिप्स और भारत के बराबर बराबर, यानी 28-28 पदक थे बच्चों। ठीक है, अब 7 और जीत के हम कितने हो गए? 35 पे पहुंच गए, है ना। अब 35 पे इनमें से गोल्ड मेडल कितने हैं? 10 हैं। 8 तो हॉकी में हमने आज तक स्वर्ण जीते हैं, 1 हमने शूटिंग में जीता है, 1 हमने किस में जीता है बच्चों? 1 हमें नीरज चोपड़ा जी ने दिलवाया है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला देखते हैं भाई भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार कहां तक का सफर तय किया? सेमीफाइनल तक का सफर किया। कहां तक का? सेमीफाइनल तक का। और भारतीय महिला हॉकी टीम को बच्चों सेमीफाइनल में किसने हराया? अर्जेंटीना ने हराया। और कांस्य पदक का जो मैच हुआ उसमें ब्रिटेन ने हराया। किसने हराया? ब्रिटेन ने हराया। अगर पुरुष टीम की बात करें तो सेमीफाइनल में हम किससे हारे थे? बेल्जियम से हारे थे। किससे? बेल्जियम से। लेकिन यहां हमने कांस्य पदक का जो मैच हुआ था, जो 2 हारी हुई टीमों के बीच मैच हुआ था, उसमें हमने जर्मनी को हरा दिया था। ठीक है, जर्मनी को हरा दिया था। तो 2 ये तो याद रखने हैं जरूर, ये दोनों जरूर याद रखने हैं, और अर्जेंटीना और ब्रिटेन को भी याद आपको रखना है। ठीक है, चलो गीत का, जो भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत, ठीक है, जो हमारी टीम है उसका उत्साह बढ़ाने के लिए एक जो बच्चों हमारा एक आधिकारिक ओलंपिक गीत बनाया गया, उसका क्या था बोल? चीयर फॉर इंडिया। कौन सा? चीयर फॉर इंडिया, उसका क्या था बच्चों? बोल था। ठीक है, चलो अब बच्चों एक जो सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा, जिम्नास्टिक की जो प्रतियोगिता है उसमें जज के तौर पर चुने गए पहले भारतीय। इस बार किसी भारतीय को जिम्नास्टिक में जज के तौर पर ओलंपिक के पैनल में शामिल किया गया, यानी जो ओलंपिक में पैनल में जज थे उनके तौर पर शामिल किया गया। किसको? दीपक काबरा को, पहली बार ही। ठीक है, किसमें? जिम्नास्टिक में। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक, देखो पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक बच्चों बेल्जियम, वही बेल्जियम जिसने हमें हरा दिया था, जिसने सेमीफाइनल में हमें हरा दिया था। देखो बच्चों हॉकी का स्वर्ण पदक कैसे याद करोगे आप? हॉकी का स्वर्ण पदक आप याद करोगे कि भाई आप चला रहे हो जिम चला रहे हो, और जिम में आ जाए बैल, क्या आ जाए? बैल आ जाए आपके जिम में, क्या आ जाए? बैल आ जाए आपके जिम में, तो किससे भगाओगे? वहां डंबल लेके उसे बॉडी दिखाओगे ऐसे कि देखो मेरा 19 का डोला है, ऐसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे, या फिर हॉकी की स्टिक पड़ी होगी उससे भगाओगे? उसी से भगा देना भाई, वहां मत दिखाना कभी जिम विम वाली बॉडी, वहां दिखाने लगो ना, क्योंकि वो आदमियों पे चल जाती है, जानवरों पे वो नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि जानवरों की बॉडी तो अपने आपे में बहुत मजबूत है। ठीक है बच्चों, चलो पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक ब्राजील ने, है ना, पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता ब्राजील ने। तो ब्राजील से तो भाई उम्मीद करी जाती है, वो अक्सर जीतता रहता है। ठीक है, चलो तो पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक बेल्जियम ने, पुरुष फुटबॉल का ब्राजील ने, पुरुष हॉकी का बेल्जियम ने, पुरुष फुटबॉल का किसने बच्चों? ब्राजील ने जीता। ठीक है,
टेनिस का बहुत महत्वपूर्ण पदक होता है, टेनिस का बहुत महत्वपूर्ण पदक है। तो देखो, ना तो राफेल नडाल को मिला, ना तो बच्चों नोवाक जोकोविच को मिला, ना किसी को मिला, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव। पूछ सकता है आपसे कि पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक किसने जीता? जिसने 21 जीत रखे हैं राफेल नडाल ने, उन्होंने भी नहीं, 21 ग्रैंड स्लैम वाले को भी नहीं मिला, 20 वाले जो हैं दो, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर, उनको भी नहीं मिला। ये मिला अलेक्जेंडर ज्वेरेव को, और अलेक्जेंडर ज्वेरेव कहां के हैं? जर्मनी के हैं बच्चों, ठीक है। और महिला एकल का, यानी महिला एकल का स्वर्ण पदक जीता बेलिंडा बेंकिक ने। किसने? बेलिंडा बेंकिक। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। तो भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत कौन सा? चीयर फॉर इंडिया। जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता में जज के तौर पर किसे चुना गया है पहली बार? तो दीपक काबरा को। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक, जब बैल आ गया जिम में तो उसे हॉकी से ही भगाना पड़ेगा भाई, उसे बॉडी दिखा के काम चलेगा नहीं। पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक ब्राजील को। किसको? ब्राजील को। पुरुष एकल टेनिस, तो ये जीता है बच्चों किसने? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी के ने। और बेलिंडा बेंकिक ने कौन सा? महिला एकल का टेनिस का स्वर्ण पदक, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार कहां तक का पदक, जो वो है बच्चों, सफर तय किया? सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारे, और कांस्य पदक मैच में ब्रिटेन से। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से, कांस्य पदक मैच में ब्रिटेन से। सेमीफाइनल में महिलाएं किससे हारी? अर्जेंटीना से। और कांस्य पदक मैच में ब्रिटेन से हारी बच्चों। किससे? ब्रिटेन से हारी, ठीक है। भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत चीयर फॉर इंडिया, याद रखना है, ठीक है। जिम्नास्टिक में जज के तौर पर चुने गए पहले भारतीय दीपक काबरा हैं, ठीक है। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक बेल्जियम, पुरुष फुटबॉल का स्वर्ण पदक ब्राजील, है ना। पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक अलेक्जेंडर ज्वेरेव, और महिला एकल टेनिस का कौन सा है? बेलिंडा बेंकिक है बच्चों। कौन है? बेलिंडा बेंकिक है, ठीक है। चलो बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, फुटबॉल का ब्राजील, हॉकी का बेल्जियम। फुटबॉल का ब्राजील और हॉकी का बेल्जियम बच्चों, ठीक है। चलो, तो बच्चों अभी के लिए चलो बच्चों, तो ध्यान रखते हैं। अभी जो है ये जो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है RW करंट अफेयर्स, इस पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।